जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् हेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। तीर्थंकर परमात्मा की परंपरा में विचरण करने वाली समस्त चारित्रात्माओं को वंदन करते हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के माध्यम से मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आत्मबंधुओं, तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही है, जिसके अंतर्गत तत्वार्थ सूत्र का दूसरा अध्ययन और उसमें जीव विचारणा की, जीव स्वरूप की चर्चा चल रही है। कल हमने बंधुओं तेजस और कार्बन शरीर के संदर्भ में चर्चा की थी कि तेजस और कार्बन शरीर जीव के साथ अनादिकाल से लगे हुए होते हैं और ये दोनों शरीर पूरे लोक में किसी भी प्रकार के प्रतिबंध के बिना, किसी भी प्रकार के रुकावट के बिना संपूर्ण लोक में गमनागमन कर सकते हैं। बाकी के शरीरों की, चाहे वो औदारिक शरीर हो, वैक्रिय शरीर हो या आहारक शरीर हो, उनकी अपनी अपनी अलग अलग सीमाएं हैं, लेकिन तेजस और कार्बन शरीर अंतराल गति की अपेक्षा से संपूर्ण लोक में बिना किसी व्यवधान के गमन कर सकता है। ये दोनों शरीर अनादिकाल से हैं जीव के साथ और सभी जीवों के साथ जुड़े हुए। ये सारी चर्चा हमारी कल हुई थी। आज हम दूसरे अध्ययन के 45वें सूत्र की चर्चा प्रारंभ करेंगे। आज हमारा लक्ष्य 45वें से लेकर 48वें सूत्र तक की चर्चा का लक्ष्य रहेगा। एक बार इन चारों सूत्रों का उच्चारण करेंगे। आप भी धीरे धीरे अपने स्तर पर उच्चारण करिएगा। 45, 46, 47 एंड 48 दूसरा अध्ययन। निरुपभोगमन्त्यम। निरुपभोगमन्त्यम गर्भ समूर्छनज माध्यम। गर्भ समूर्छनज माध्यम
वैक्रियमौपपातिकम, वैक्रियमौपपातिकम लब्धि प्रत्ययम च, लब्धि प्रत्ययम च। इस तरह से हमने इन 4 सूत्रों का उच्चारण किया। हम इन्हें शुद्ध उच्चारण के साथ याद करने का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे हमारा तत्वार्थ सूत्र हमें याद होता जाएगा। अब हम सबसे पहले 45वें सूत्र की चर्चा करेंगे, निरुपभोगमन्त्यम। आचार्य उमास्वाती इस सूत्र के माध्यम से हमें यह बता रहे हैं कि निरुपभोग मंत्यम अर्थात निरुपभोग अंत्यम। उपभोग का अर्थ होता है किसी भी रूप में विषयों को ग्रहण करना, किसी भी रूप में आहार संबंधी अथवा इच्छा के अनुरूप पुद्गलों को ग्रहण करना उपभोग कहलाता है। यहां इस सूत्र में निरुपभोग मंत्यम कहकर के यह बताया गया है निह उपभोगम अंत्यम, अर्थात 5 जो शरीर की बात हुई थी, पुनः हम पुराने सूत्र की तरफ ध्यान देंगे जिसमें औदारिक वेक्री आहारक तेजस कार्मणानि शरीरानि कह करके और 5 प्रकार के शरीरों की चर्चा की थी, 5 शरीरों की परूपणा की थी। उस सूत्र को जोड़ते हुए इस सूत्र पर ध्यान देंगे। निह उपभोगम अंत्यम अर्थात अंत्यम यानी अंतिम शरीर। और बंधुओं, अंतिम शरीर है कार्मण शरीर। औदारिक वेक्री आहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि, उस सूत्र के अंतर्गत अंतिम शरीर कार्मण शरीर है। और उसके संदर्भ में यह कहा गया नि उपभोगम कार्मण शरीरम, अर्थात कार्मण शरीर जो है वो उपभोग से रहित है। नि उपभोगम यानी कि कार्मण शरीर के द्वारा किसी भी रूप में इंद्रियजन्य अथवा इच्छा के अनुरूप कुछ करने आदि के रूप में किसी भी प्रकार के पुद्गलों का ग्रहण नहीं किया जाता है। बाकी के 4 शरीर, उन 4 शरीरों के माध्यम से औदारिक तेजस, वेक्रिय और आहारक, इन 4 शरीरों के माध्यम से इच्छानुसार पुद्गलों का ग्रहण होता है। लेकिन कार्मण शरीर किसी भी प्रकार के पुद्गलों का ग्रहण नहीं करता है, इंद्रिय विषयजन्य भी नहीं और किसी और रूप में भी आहार संबंधी या भोग संबंधी पुद्गलों का ग्रहण कार्मण शरीर नहीं करता। यहां इसके संदर्भ में हमें भगवती सूत्र की भी चर्चा मिलती है। भगवती सूत्र के अंतर्गत भगवान महावीर के सामने गौतम स्वामी ने परीक्षा की थी। यह परीक्षा संसारी जीवों को लेकर के की गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि
संदर्भ के साथ ही किसी बात का अर्थ सटीक होता है। पुनः इस बात का ध्यान में रखिएगा कि भगवती सूत्र के अंदर प्रभु महावीर के सम्मुख गौतम स्वामी ने संसारी जीवों के संदर्भ में ये परीक्षा की और उसमें पूछा कि भगवान, जब जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है, जब जीव अंतराल गति करता है, भव परिवर्तन करता है, एक भाव से दूसरे भाव में, एक गति से दूसरी गति में जाता है, तब वह जीव सशरीरी होकर के जाता है या अशरीरी होकर के जाता है। कल भी हमारी चर्चा तेजस और कार्बन को आत्मा के साथ लेकर के जाने की चर्चा से संबंध में काफी बातें आई थी। लगभग उसी को जोड़ता हुआ यह भगवती सूत्र का प्रश्न है। तो भगवान से गौतम ने पूछा कि भगवान, जब जीव एक भाव से दूसरे भाव में जाता है तो वह सशरीरी जाता है या अशरीरी जाता है? मान लीजिए ये प्रश्न हमारे सामने उपस्थित है और हमको पूछा जाए तो हम इसका क्या जवाब देंगे? हाँ, कोई भी बंधु इस प्रश्न का अगर जवाब देना चाहे कि एक भाव से दूसरे भाव जीव सशरीरी होकर जाता है या अशरीरी होकर के जाता है, तो वे 1 मिनट में अपना जवाब दे सकते हैं। हाँ, सशरीरी जी, सशरीरी शरीर के साथ जाता है, कार्बन और तेजस के साथ। ओके, बहुत सुंदर। रेणु गुंदेचा ने जवाब दिया है कि सशरीरी होकर के जाता है। और किसी का कोई जवाब, इसके अतिरिक्त अगर किसी का जवाब? ये एक जवाब आ गया। अगर यही जवाब है जी, सुरेश जी भंडारी। इसके अलावा सशरीरी जाता है ना। एक व्यक्ति बोले, सब ना बोले बीच में। सुरेश जी भंडारी बोल रहे हैं जी। मुक्त जीव अशरीरी जाएंगे और नहीं, अपने संसार के जीव, इसलिए मैंने पहले का संदर्भ ध्यान में रखिएगा। अच्छा, संसारी जीवों की अपेक्षा से ये परीक्षा है। सशरीरी या अशरीरी? सशरीरी। सशरीरी माता जी। चलो, ओके, धन्यवाद। अब सभी वापस म्यूट पे आ जाइएगा। प्रभु ने इसका जो उत्तर फरमाया उसको अच्छी तरह से सुनिएगा। भगवान ने इसका उत्तर फरमाया, गोयमा ओरालिय वेउव्य आहार याइम पडुच्च अशरीरी वक्कमत्ति तेया कम्माइम पडुच्च सशरीरी वक्कमत्ति। भगवती सूत्र के पहले शतक के 7वें उद्देश्य के 11वें सूत्र में यह चर्चा आई है। गोयमा ओरालिय वेउव्य आहार याइम पडुच्च अशरीरी वक्कमत्ति तेया कम्माइम पडुच्च सशरीरी वक्कमत्ति। अर्थात भगवान ने यह फरमाया कि हे गौतम, यह जीव जब एक भाव से दूसरे भाव की ओर जाता है तो किसी अपेक्षा से यह सशरीरी होकर के जाता है और किसी अपेक्षा से यह अशरीरी होकर के जाता है। हाँ, दोनों बातें भगवान ने फरमाई है अपेक्षा से। और उत्तर में यह फरमाया कि हे गौतम, औदारिक, वैक्रिय और आहारक, हाँ, मूल पाठ के ये शब्द है ओरालीय वेउव्य आहार याइम पडुच्च अशरीरी वक्कमत्ति। अर्थात औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर और आहारक शरीर की अपेक्षा से जीव अशरीरी होकर के जाता है। जैसा कि हम यहां कहते हैं कि जीव चला जाता है और शरीर यहीं रह जाता है। शरीर और शरीर से जुड़ी हुई सारी चीजें जीव छोड़ करके जाता है, शरीर का त्याग करके जाता है। इसलिए देहावसान शब्द कहा जाता है।
जब किसी की मृत्यु हो जाए तो शब्द होता है देहावसान या देहांत, मतलब देह का अंत हो गया, देह का अवसान हो गया। तो फिर गया कौन? देह का अंत हो गया, देह का अवसान हो गया, तो गया कौन? देही गया है। देही कहते हैं आत्मा को। जो देह के अंदर रहता है वो देही है। देही गया, देह को यहां छोड़ करके गया। उसी दृष्टि से भगवान ने फरमाया औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीर की अपेक्षा से जीव अशरीरी वक्कमत्ति, जीव की गति अशरीरी होकर के होती है। लेकिन साथ ही तेया कम्माइम, तेय यानी तेजस शरीर और कम्माइम यानी कार्मण शरीर, तेजस और कार्मण शरीर की अपेक्षा से पडुच्च सशरीरी वक्कमति, तेजस और कार्मण की अपेक्षा से सशरीरी होकर के जाता है। आपने जो उत्तर दिया वो बिल्कुल सही है आपका उत्तर कि तेजस कार्मण शरीर के साथ जाने से उसको सशरीरी कहा गया है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन साथ में भगवान ने यह भी बता दिया कि औदारिक, वैक्रिय और आहार की अपेक्षा से अशरीरी होकर के जाता है। अर्थात औदारिक, वैक्रिय और आहार यहीं छूट जाएंगे, साथ नहीं जाते हैं, लेकिन तेजस और कार्मण साथ जाते हैं। ये भगवती सूत्र की चर्चा है। और तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है कार्मण शरीर की अपेक्षा से कि निरुपभोगम अंत्यम, अंतिम जो शरीर है वो निरुपभोग है, नि उपभोगम अंत्यम, अर्थात कार्मण शरीर किसी भी चीज का, किसी भी पुद्गल का उपभोग नहीं करता है। और यही बात हमारे मध्य के सूत्रों के अंदर आई थी। जब जीव एक समय की अंतराल गति से जाता है तो अगले समय में जहां पहुंचता है वहां आहार ग्रहण कर लेता है, इसलिए अनाहार की स्थिति नहीं होती। लेकिन जिस समय गुमाव वाली गति होती है, 2 समय, 3 समय, 4 समय की जब अंतराल गति होती है और जीव बीच में गुमाव लेता है, वहां कार्मण का योग काम करता है, कार्मण शरीर काम करता है, उसकी ताकत काम करती है। और उस समय औदारिक, वैक्रिय तो साथ में होता नहीं है, तो कार्मण शरीर उस समय की दशा को हमारे यहां अनाहारक कहा गया है। इससे यह फलित होता है कि अंतिम जो शरीर है वो किसी भी पुद्गलों को आहार के रूप में या और किसी भी इच्छा आदि के रूप में, अनुग्रह आदि के रूप में, किसी भी रूप में किसी भी पुद्गलों को ग्रहण नहीं करता है। बाकी के 4 औदारिक तो सामान्य रूप से हम आहार आदि भी ग्रहण करते हैं और रोम शरीर से भी पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। इसी तरह से वैक्रिय शरीर भी रोम आहार करता है, आहारक शरीर में भी रोम आहार होता है। तेजस शरीर किसी विशेष अपेक्षाओं से विशिष्ट पुद्गलों को ग्रहण करता है। ये 48वें सूत्र में इसकी चर्चा आएगी, तब हम आगे की बात करेंगे। तो अब हम 45वें सूत्र के अंतर्गत इस बात को ध्यान में लेते हैं कि कार्मण शरीर जो है वो उपभोग से रहित होता है। अब उसके बाद कौन कौन से शरीर किस किस जीवों के होते हैं उसकी चर्चा अगले सूत्रों में बताई गई है। और 46 जो सूत्र है, 46वां सूत्र, हम 46वें सूत्र की चर्चा में आगे बढ़ रहे हैं। 46वां सूत्र हमारे सामने है स्क्रीन पर भी। गर्भ समूर्छनजम माध्यम, गर्भ समूर्छनजम माध्यम, संधि विच्छेद के रूप में गर्भ समूर्छनजम आद्यम। ऊपर वाले सूत्र में अंत्यम शब्द आया था। सूत्रों की जो रचना है वो बहुत सुंदर और बहुत व्यवस्थित है। छोटे छोटे सूत्रों में सारी चीज बहुत ही व्यवस्थित ढंग से आचार्य उमा स्वाति जी ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो 45वें सूत्र में आया था शब्द अंत्यम, यानी कि अंतिम शरीर, कार्मण शरीर। और इस सूत्र के अंदर शब्द आया है आद्यम। आद्यम का मतलब होता है आदि वाला। फिर वापस पुराने सूत्र को याद करेंगे, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्मणानि शरीरानि। तो आदि का है
औदारिक और अंतिम है कार्बन। तो यहां आद्यम कहकर के औदारिक शरीर की बात कही है और उसके लिए सूत्रकार फरमाते हैं गर्भ समूर्छनजम आद्यम, या यूं कहेंगे गर्भ समूर्छनजम औदारिकम। आद्यम यानी औदारिकम। औदारिक शरीर जो होता है वो गर्भ से जन्म लेने वाले जीवों को होता है और समूर्छनज यानी कि समूर्छन रूप में जन्म लेने वाले जीवों को होता है। बंधुओं, हमारी चर्चा जब जन्म के संबंध में हुई थी तो 3 प्रकार के जन्म बताए गए थे। समूर्छन, गर्भोपपाता जन्म। समूर्छन जन्म, गर्भ से जन्म और औपपात। और वहां बताया कि औपपातिक जो जन्म है, उपपात जन्म जो है वो देव गति के जीवों का और नरक गति के जीवों का होता है। गर्भ से और समूर्छन से जो होता है वो मनुष्य गति और तिर्यंच गति के जीवों का जन्म होता है। जो सन्नी जीव होते हैं तिर्यंच और मनुष्य में, वे गर्भ से जन्म लेते हैं, और तिर्यंच और मनुष्य में जो आसन्नी यानी कि आसन्नी तिर्यंच, एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री और आसन्नी पंचेंद्री, और आसन्नी समूर्छिन मनुष्य। जो आसन्नी होते हैं वे समूर्छन जन्म होता है उनका, और जो सन्नी होते हैं उनका जन्म गर्भ जन्म होता है। वनिता जी, आप प्रेजेंटेशन पे मत आइए, बार बार आप प्रेजेंटेशन पे आते हैं तो सूत्र चला जाता है और दूसरे सदस्यों को सूत्र देखने में या पढ़ने में असुविधा होती है। प्लीज, कोई भी व्यक्ति, कल भी ये बात का निवेदन किया था, पहले भी निवेदन किया था, कोई भी व्यक्ति क्लास जब चल रही है तो एक तो म्यूट ना करें, दूसरा वीडियो ऑफ रखें, और तीसरा प्रेजेंटेशन पे ना आए। वनिता जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप प्रेजेंटेशन पे आ रहे हैं प्लीज। तो बंधुओं, हमारी चर्चा चल रही है गर्भ समूर्छनज माध्यम। आद्यम यानी पहले का, अर्थात प्रथम शरीर औदारिक शरीर। औदारिक शरीर जो होता है वो गर्भज और समूर्छनज यानी कि जिन जीवों का जन्म गर्भ से होता है, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रियों का और सन्नी मनुष्यों का, उनके आद्यम यानी औदारिक शरीर होगा। साथ ही समूर्छनजम, जिन जीवों का जन्म समूर्छिन होता है, अर्थात प्रकृति में, वातावरण से अपने आप जो जन्म होता है, माता पिता नहीं होते जिनके, जिनमें सन्नीपना भी नहीं होता, जो असन्नी होते हैं, उन जीवों का समूर्छन जन्म होता है। उन जीवों के भी औदारिक शरीर होता है। प्रज्ञापना सूत्र के अंतर्गत परीक्षा हुई है। उस परीक्षा में पूछा गया कि ओरालीय शरीरे, औदारिक शरीर कतिविहे पनपते भन्ते ओरालीय शरीरणम कतिविहे पनपते। भगवान, औदारिक शरीर कितने प्रकार का होता है या किन किन जीवों को होता है? भगवान ने फरमाया दुविहे पनपते। गोयमा दुविहे पनते। हे गौतम, औदारिक शरीर 2 प्रकार के जीवों को होता है। तंजहा समुच्छिम गब्ब वकंतिया, अर्थात जो समूर्छन जन्म वाले हैं उनको औदारिक शरीर होता है, और जो गर्भ व्युत्क्रांत अर्थात जो गर्भ से जन्म लेते हैं उनको भी औदारिक शरीर होता है। क्योंकि ये 2 गर्भ और औदारिक, गर्भ और समूर्छन वाले जो हैं वे मनुष्य और तिर्यंच गति के जीव हैं, इसलिए सीधे शब्दों में कहा जा सकता है कि तिर्यंच गति के जीवों को और मनुष्य गति के जीवों को आद्यम अर्थात पहले वाला यानी कि औदारिक शरीर होता है। औदारिक के बाद में अगला शरीर है
वैक्रिय शरीर। तो उसी क्रम से 47वें सूत्र के अंदर 47वें सूत्र में बताया गया है वैक्रिय मौपपातिकम। वैक्रिय मौपपातिकम अर्थात वैक्रियम औपपातिकम। वैक्रिय शरीर जो होता है वो औपपातिक जीवों को होता है, और औपपातिक जीवों की चर्चा करते हुए हमने पूर्व सूत्रों में पढ़ा था कि औपपातिक दो प्रकार के होते हैं। नारकी जीव औपपातिक होते हैं और इसी तरह से देवता भी औपपातिक होते हैं। अतः वैक्रिय शरीर जो है वो नरक और देव गति के जीवों को होगा। वैक्रियम औपपातिकम। बंधुओं, क्योंकि नरक गति में और देव गति में विशेष रूप से विकुर्वणा करने की शक्ति होती है, वो शक्ति सामान्य रूप से मनुष्य या तिर्यंच में नहीं होती। विकुर्वणा ये जैन भाषा का अपना शब्द है जिसका अभिप्राय है विक्रिया करना, विशिष्ट क्रिया करना, विभिन्न प्रकार की शारीरिक रचना करना। विभिन्न प्रकार की शारीरिक रचना या विक्रिया या विकुर्वणा जिसको हमारे आगम भाषा में कहा जाता है, वह शक्ति सामान्य रूप से देवताओं में और नारकी में होती है। सामान्य रूप से वो मनुष्य और तिर्यंचों में नहीं होती। इसलिए वैक्रिय मौपपातिकम कहकर के देव और नरक के जीवों के शरीर की व्यवस्था बताई कि देव और नरक के जीवों के शरीर जो होता है वो वैक्रिय होता है, वैक्रिय पुद्गलों से बना होता है और उसमें विभिन्न प्रकार की विक्रिया करने की, विभिन्न प्रकार की विकुर्वणा करने की, विभिन्न रूप धारण करने की, छोटा बड़ा करने की ये सारी शक्ति है, जिसके अंतर्गत देव एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन भी कर सकते हैं, अपना क्षेत्र छोड़ करके बाहर भी जा सकते हैं, उत्तर वैक्रिय करके जाते हैं। मूल शरीर भी उनका वैक्रिय होता है और उत्तर वैक्रिय करके भी हो जाता है। नारकी के जीवों का भी उत्तर वैक्रिय होता है, लेकिन उनकी लिमिटेशन अलग प्रकार की। वे अपने शरीर को विभिन्न रूपों में तो धारण कर सकते हैं, लेकिन नरक के स्थान को छोड़ करके अलग नहीं जा सकते, नरक के स्थान को छोड़ करके बाहर नहीं जा सकते। जबकि देवता अपने स्थान से, अपने विमानों से बाहर भी गति करते हैं और वो उत्तर वैक्रिय इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका मूल शरीर भी वैक्रिय का होता है। इसलिए वो अगला जो वैक्रिय शरीर बनाते हैं, विभिन्न रूप धारण करते हैं, उस दृष्टि से उनका उत्तर वैक्रिय कहलाता है। और यह उत्तर वैक्रिय की शक्ति विभिन्न देवताओं में अपने अपने स्तर के अनुसार अलग अलग लेवल की शक्ति है। परंतु जैसे जैसे देव उच्च से उच्चतर अवस्था में पहुंचते हैं, जैसे भवनपति से व्यंतर, ज्योतिषी, फिर वैमानिक, वैमानिक में पहला दूसरा देवलोक, फिर उसके ऊपर के देवलोक, फिर 12 देवलोक के बाद ग्रैवयक और सबसे ऊपर अनुत्तर विमान। अर्थात जितने जितने उच्च अवस्था को पहुंचते हैं उतनी उतनी चंचलता कम होती जाती है। इसलिए उत्तर वैक्रिय का प्रयोग नीचे नीचे के देवलोक जितना करते हैं, ऊपर ऊपर के देवलोक कम 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 करते चले जाते हैं। और 12वें देवलोक के ऊपर 9 ग्रैवयक और 5 अनुत्तर विमान के जो देव हैं, 9 ग्रैवयक और 5 अनुत्तर विमान के जो देव हैं, वे उत्तर वैक्रिय करते ही नहीं है। शक्ति है उनके पास, हाँ, शक्ति होने पर भी उपयोग न करना यह धीरता, वीरता, गंभीरता की निशानी है।
इसलिए जितने ऊंचे देवलोकों में देव रूप में जो जीव उत्पन्न होता है उसके उतना ही अधिक पुण्य होता है। अधिक पुण्य होने से ही इतने ऊंचे देवलोकों में कोई जीव उत्पन्न होता है। और साथ ही यह भी बताया गया है कि ग्रैवयक और अनुत्तर विमान में द्रव्यलिंगी नियमा द्रव्यलिंगी जैन साधु और निरतिचार संयम का पालन करने वाला, हाँ, निरतिचारता की बहुत महत्ता है। निरतिचार संयम का पालन करने वाला ही ग्रैवयक या अनुत्तर विमान में जाता है। तो वे यहां पर भी धीर गंभीर थे, निरतिचार संयम का पालन करते थे, और वहां पर भी जब इतनी उच्च देव स्थान को प्राप्त किया तो वहां पर भी वो चंचलता और चपलता से बहुत ही दूर होते हैं। उनके जीवन में चंचलता और चपलता नहीं होती, वे धीर और गंभीरता के साथ अपने ही स्थान में रहते हैं, उत्तर वेक्रिय नहीं करते हैं, अपने विमान के दायरे से बाहर नहीं निकलते। ग्रैवयक और अनुत्तर विमानवासी देव। नारकी के जीव भी अपने नरकावास से बाहर नहीं निकलते, लेकिन उसका कारण उनके लिए अलग है। उनके लिए वो कारण उनकी मजबूरी है। नरक के जीव नरक से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन अनुत्तर विमान और ग्रैवयक के जो देव अपने विमान से बाहर नहीं निकलते हैं, ये उनकी वीरता, धीरता और गंभीरता है, स्थिरता है। उनके जीवन में इतनी स्थिरता है कि वो बाहर नहीं निकलते हैं। बीच के जो देव हैं, भवनपति से लेकर 12वें देवलोक तक के देव, वे समय समय पर जैसी उनकी आवश्यकता होती है, जैसी उनकी इच्छा होती है, उसके अनुरूप वे उत्तर वेक्रिय करते हैं और अपने देव विमान से या अपने भवनों से बाहर भी परिभ्रमण करते हैं। तो इस तरह से ये दूसरा सूत्र, दूसरे अध्ययन का 47वां सूत्र और आज की क्लास का दूसरा सूत्र जो हमें ये कहता है कि वेक्रिय औपपातिकम, औपपातिक जीवों का शरीर वेक्रिय शरीर होता है। अगले सूत्र की तरफ हम बढ़ते हैं, 48वां सूत्र, जिसके लिए कहा गया है लब्धि प्रत्ययम च। फिर ध्यान से सुनिएगा, लब्धि प्रत्ययम च। अब इस सूत्र को हम ऊपर वाले सूत्र के साथ जोड़ करके देखेंगे। वैक्रिय औपपातिकम और उसका अगला सूत्र है लब्धि प्रत्ययम च। अर्थात एक तरफ कहा गया कि वेक्रिय शरीर जो है वो औपपातिक जीवों के लिए होता है, औपपातिक जीवों को होता है, यानी कि देव और नारकी जीवों को होता है। साथ ही ये बता दिया सूत्रकार ने कि लब्धि प्रत्ययम च, च कह करके और कनेक्ट किया है, ऐड किया है, जोड़ा है दोनों सूत्रों को, यानी कि 47वें सूत्र के साथ 48वें सूत्र का संबंध जोड़ते हुए कहा लब्धि प्रत्ययम च, यानी कि वैक्रिय शरीर औपपातिक वालों को तो होता ही है, वो तो जन्म से ही होता है। अर्थात देव गति और नरक गति में जो भी जन्म लेते हैं उनका जन्म से ही वैक्रिय शरीर का निर्माण होता है, वैक्रिय शरीर वाले ही होते हैं। परंतु लब्धि प्रत्यय अर्थात कुछ विशिष्ट मनुष्यों को और कुछ विशिष्ट सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय जीवों को यह वैक्रिय शरीर लब्धि प्रत्यय भी हो सकता है, लब्धि से भी प्राप्त होता है। जैसा कि औपपातिक सूत्र में कहा है वेउवीय लब्धिये, अर्थात वैक्रिय, वेउवीय मतलब वैक्रिय और लब्धिये का मतलब लब्धिजन्य, यानी कि वैक्रिय शरीर लब्धिजन्य भी होता है। अब वो लब्धिजन्य किसको होगा, क्योंकि जन्म से तो देव और नारक को होता ही है, तो इसका अपने आप फलित निकलता है कि मनुष्य और तिर्यंचों को लब्धिजन्य भी होता है। अर्थात ऊपर जो सूत्र बताया गर्भ समूर्छन माध्यम, गर्भज जीवों के और समूर्छम जीवों के औदारिक शरीर होता है, अर्थात
मनुष्य और तिर्यंचों को औदारिक शरीर होता है, लेकिन मनुष्य और तिर्यंचों को लब्धि प्रत्यय वैक्रिय भी होता है। फिर ध्यान दीजिएगा, मनुष्य और तिर्यंचों को जन्म से तो औदारिक शरीर होता है, वे औदारिक शरीर वाले होते हैं, लेकिन जिनकी विशिष्ट धर्माराधना हो, विशिष्ट तपाराधना हो और वैक्रिय लब्धि की प्राप्ति हो जाए और पूर्व पुण्यों से वैक्रिय नाम कर्म लेकर के जो आए हैं, वैक्रिय शरीर नाम कर्म, वैक्रिय अंगोपांग नाम कर्म, उनके साथ जो जीव जन्मे हैं और साधना तपाराधना के माध्यम से वैक्रिय लब्धि जिनको प्राप्त हुई है, ऐसे कुछ सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय जीवों को और कुछ गर्भज मनुष्यों को वैक्रिय शरीर की प्राप्ति हो जाती है। वे वैक्रिय शरीर की रचना अपनी लब्धि के अनुसार कर सकते हैं। ये बात लब्धि प्रत्ययम च कह करके इस सूत्र में बताई गई है और यही बात औपातिक सूत्र में भी वे उव्वीय लब्धि है। और कुछ तो ऐसे विशिष्ट जीव होते हैं जिनका इतना पुण्य होता है। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, तपाराधना साधना आराधना इस जन्म की भी हो सकती है अथवा पूर्व जन्मों में की हुई तपाराधना साधना भी हो सकती है। उस पुण्य को साथ में लेकर के आए, उस पुण्य से यहां उनको लब्धि प्रत्यय वैक्रिय शरीर की प्राप्ति हो जाए। जैसे कोई मनुष्य संयम लेकर के ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करे, उससे तो लब्धि प्रत्यय वैक्रिय शरीर मिल ही सकता है। लेकिन मनुष्य गति में रहे हुए कुछ असंयमी मनुष्यों को भी लब्धि प्रत्यय वैक्रिय शरीर की प्राप्ति होती है। विशेष करके चक्रवर्ती और वासुदेव जैसे जो मनुष्य हैं, उत्तम पुरुष या सलाघनीय पुरुष, चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रतिवासुदेव आदि, बलदेव आदि, इनको भी वैक्रिय शरीर की लब्धि होती है, क्योंकि इनका जीवन, इनकी व्यवस्थाएं, इनका परिवार, इनका राज्य बहुत विस्तार वाला हुआ करता है। जैसे चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति होते हैं, 64,000 रानियां होती है इनके। वासुदेव 3 खंड के अधिपति होते हैं और 32,000 उनके रानियां होती है। हेलो, आप निकल रहे हो तो निकल जाओ, मैं निकल जाऊंगा। इसी तरह से प्रतिवासुदेव भी लगभग कुछ कम 3 खंड के अधिपति होते हैं। उनका भी विशाल साम्राज्य होता है। विशाल साम्राज्य और विशाल परिवार के संचालन के लिए, और वे इतना पुण्य पूर्व जन्मों से लेकर के आते हैं, तभी तो उनको इतनी बड़ी चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव जैसी पदवियां मिली है। तो ऐसे जीवों के पास भी प्राय करके वैक्रिय लब्धि हुआ करती है, जो उन्होंने पूर्व में साधना की हुई है। उस पूर्व में की हुई साधना के माध्यम से उनको
वेक्रिय लब्धि मिलती है, और कुछ वर्तमान में साधना करके वेक्रिय लब्धि को प्राप्त करते हैं। दोनों प्रकार के मनुष्य वेक्रिय लब्धि को प्राप्त कर सकते हैं, पूर्व साधना के आधार पर या वर्तमान साधना से। तिर्यंचों में कुछ सेलेक्टेड तिर्यंचों को, जिनको जाति स्मरण ज्ञान हो जाए, जाति स्मरण ज्ञान के अंतर्गत वे अपना पूर्व जन्म देखें, और जिन पूर्व जन्मों में उन्होंने संयम की आराधना की हुई हो, श्रावकत्व की आराधना की हुई हो, और उसके आधार से वर्तमान भाव में जो श्रावक धर्म की या साधु धर्म की आराधना प्रारंभ कर लेते हैं, तिर्यंच गति में होते हुए भी श्रावक धर्म की विचार आराधना करते हैं। साधु धर्म की आराधना तो सिर्फ मनुष्य कर पाता है। उन्होंने साधु धर्म की आराधना की हुई होती है, श्रावक धर्म की आराधना पूर्व जन्मों में की हुई होती है, और जाति स्मरण ज्ञान के आधार पर उस चीज को जान करके और वर्तमान के भाव में श्रावक धर्म की आराधना बहुत सारे तिर्यंच भी कर सकते हैं। जैसा कि हमारे भगवान महावीर के जीवन काल के अंदर नंदन मणिहार का एक उदाहरण मिलता है कि नंदन मणिहार भगवान महावीर का श्रावक था। भगवान महावीर के परंपरा में उन्होंने अणुव्रतों की आराधना शुरू की थी, पौषध आदि की आराधना वो करते थे। आगे चल करके संत समागम उनका कम हो गया, गुरु भगवंतों का सानिध्य कम हो गया, और वे अपनी जो उन्होंने एक बावड़ी वगैरह बनाई थी उसमें ज्यादा रचपच गए थे। बावड़ी बनाने के कारण वो तिर्यंच गति में नहीं गए, ये ध्यान रखिएगा, पर श्रावकपना उनका छूट गया। श्रावकपना से वो विराधक हो गए, गुरु भगवंतों का सानिध्य लेना उनका छूट गया और प्रमाद में चले गए, और प्रमाद के कारण से आसक्ति में चले गए। उस आसक्ति के कारण तिर्यंच गति की उनको प्राप्ति हुई थी, न कि बावड़ी बनाने के कारण। और फिर वो अगले जन्म में नंद मणिहार के भाव से आयु पूरा करके मेंढक का भाव करते हैं उसी बावड़ी के अंदर, और बाद में भगवान महावीर का आगमन उसी राजगिरी नगरी में हुआ। बहुत सारे लोग भगवान के दर्शन करने के लिए, प्रवचन श्रवण करने के लिए जा रहे होते हैं। उनमें से कुछ लोग उस बावड़ी के पास ठहरते हैं, बैठते हैं, आपस में बात करते हैं। वह मेंढक भगवान महावीर के संदर्भ में कुछ शब्दों को सुनता है और चिंतन शुरू करता है। एक बार, दो बार, तीन बार जब महावीर 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 ऐसा शब्द कान में जाता है, उसको चिंतन शुरू होता है कि मैंने कहीं इन शब्दों को सुना है, कहां सुना है, कब सुना है। वो तिर्यंच गति का एक मेंढक होकर के भी अनुप्रेक्षा में चला जाता है और मति ज्ञान की इतनी गहराई में जाता है कि उनको वहां पे जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है और पता चलता है कि पूर्व भाव में मैंने श्रावक धर्म का पालन किया था। अब इस भाव में वो श्रावक धर्म का पालन करने शुरू कर देते हैं। तो ऐसे भी कुछ जीव होते हैं तिर्यंच गति में भी कि जिन्होंने पूर्व जन्मों में आराधना की हुई होती है, तो जाति स्मरण आदि के माध्यम से वर्तमान भाव में वो आराधना करना शुरू कर देते हैं, श्रावक धर्म की आराधना वो कर सकते हैं। उनमें से किसी किसी जीव को वेक्रिय लब्धि की प्राप्ति भी हो सकती है। अतः कहा गया है कि लब्धि प्रत्ययम च, वेक्रिय शरीर जो है वो लब्धि प्रत्यय होता है, और लब्धि प्रत्यय मनुष्यों को होगा या सन्निधि प्रत्यय। इसके साथ एक सूत्र जो दिगंबर परंपरा के तत्वार्थ सूत्र में विशेष रूप से मिलता है, तेजसमपि, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि तेजस भी लब्धि प्रत्यय है। और श्वेतांबर परंपरा मान्य तत्वार्थ सूत्र का जो भाष्य है उसमें भी ऐसी बात भाष्य में व्याख्या रूप में कही गई है, तेजसमपि शरीरम लब्धि प्रत्ययम भवति। तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय होता है। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है।
एक तरफ बताया तेजस कार्मण के लिए कहा अप्रतिघाते अनादि संबंधे चे सर्वस्व, ये सब जीवों को होता है। जब सब जीवों को होता है तो फिर लब्धि प्रत्यय कैसे हुआ? और अगर लब्धि प्रत्यय होता है तो सब जीवों को नहीं हो सकता। तो इसमें अपेक्षा रही हुई है, और वो अपेक्षा हमारे आगम के पाठ में मिलती है। आगमों में वर्णन मिलता है संक्षिप्त विपुल तेउले से। कुछ ऐसे भी मनुष्य आदि होते हैं जो विपुल तेजोलेस्या से संपन्न होते हैं। तेजस शरीर का संबंध यहां तेजोलेस्या से है। सामान्य रूप से जो तेजस शरीर है वो तो कार्मण शरीर के साथ सदा जुड़ा रहता है, अनादिकाल से जुड़ा रहता है और सब जीवों को होता है। लेकिन तेजस शरीर के माध्यम से जो तेजोलेस्या या शीतलेस्या का प्रक्षेपण होता है, तेजोलेस्या छोड़ी जाती है या शीतलेस्या छोड़ी जाती है, उसके संदर्भ में इस सूत्र को समझना चाहिए। तेजसम अपि, तेजसम अपि अर्थात तेजस भी लब्धि प्रत्यय है। यह तेजस की लब्धि प्रत्ययता की जो बात कही गई है वो विशिष्ट तेजस के विकास की अपेक्षा से तेजोलेस्या, शीतलेस्या, जिसको तेजो लब्धि कहते हैं, तेजो लब्धि की जो प्राप्ति होती है उसकी अपेक्षा से इसको तेजस शरीर को भी लब्धि प्रत्यय माना। अर्थात तेजस शरीर तो सामान्य रूप से तो हर जीव के होता है, उसके लिए किसी विशेष लब्धि की जरूरत नहीं है। लेकिन उस शरीर के माध्यम से जो तेजोलेस्या का प्रक्षेपण किया जाता है या अनुग्रह करके जो शीतलेस्या का प्रक्षेप किया जाता है, आगम में हमारे दोनों प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। जिस समय गौशालक भगवान महावीर के पीछे पीछे साथ साथ विचरण कर रहे थे और एक जगह गौशालक ने किसी ऋषि मुनि का अपमान कर दिया, वो ऋषि मुनि तेजोलब्धि संपन्न थे और आवेश में आकर के उस ऋषि ने गौशालक के ऊपर तेजोलब्धि का प्रयोग किया। ये तेजोलब्धि तेजस शरीर का ही विशिष्ट रूप है जो विशेष तप आराधना आदि के माध्यम से प्राप्त की जाती है, लब्धि के द्वारा प्राप्त की जाती है। तो उस ऋषि ने आवेश में आकर के गौशालक के ऊपर तेजोलेस्या यानी कि तेजोलब्धि का प्रहार किया। तेजोलब्धि के प्रहार से जिस पर यह प्रहार किया जाता है वो व्यक्ति जल करके भस्म हो सकता है, और जितने पावर में वो प्रहार किया जाएगा उतना अहित होगा, जल करके भस्म भी हो सकता है। बहुत विस्तार रूप से अगर तेजोलेस्या डाली जाए तो हमारे ग्रंथों के अंदर और आगमों के अंदर ऐसा वर्णन मिलता है कि अंग बंग आदि 16 देश या 16.5 देश विपुल तेजोलेस्या अगर कोई फेंके आवेश में आकर के तो अनेक देश जल करके नष्ट हो सकते। तो ऐसी तेजोलेस्या जब उस ऋषि ने गौशालक पर फेंकी तो गौशालक जलने लगा और बचाने के लिए आवाज लगाने लगा भगवान की तरफ कि भगवान मुझे बचाओ। तेजस शरीर वही है, तेजोलब्धि वही है, पर ये तेजोलब्धि आवेश करके भी प्रक्षेप की जा सकती है और अनुग्रह करके भी की जा सकती है। जब क्रोधावेश में इस तेजोलब्धि का प्रयोग किया जाता है तो आग निकलती है, और अनुग्रह से, कृपा से, अनुकंपा से जब प्रयोग किया जाता है, किसी को बचाने के लिए जब प्रयोग किया जाता है तो उसमें शीतलता निकलती है। तो भगवान ने वहां शीतलेस्या का प्रयोग करके गौशालक को उस ऋषि की तेजोलेस्या से जलकर भस्म होने से बचाया।
तो ये दोनों प्रयोग तेजोलेशिया के ही हैं जो तेजस शरीर के विशिष्ट प्रयोग है। और ये विशिष्ट प्रयोग की जो शक्ति होती है वो लब्धि प्रत्यय होती है। इस अपेक्षा से ये एक सूत्र या भाष्य में इसका जो वर्णन मिलता है, तेजसमपि अथवा तेजसमपि शरीरम लब्धि प्रत्ययम भवति, तेजस शरीर लब्धि प्रत्यय भी होता है। यह अपेक्षा उस तेजो लब्धि की अपेक्षा से है, सामान्य तेजस शरीर की अपेक्षा से नहीं। सामान्य तेजस शरीर तो कार्बन शरीर के साथ, जैसे कार्बन शरीर अनादिकाल से है, जीव के साथ जुड़ा हुआ है, वैसे ही यह तेजस शरीर भी जीव के साथ अनादिकाल से जुड़ा हुआ है। तब गोशालक ने आगे भगवान से बाद में पूछा कि ये तेजोलेशिया कैसे होती है, उस ऋषि ने जो फेंकी कैसे होती है। तब भगवान ने उस तेजोलेशिया को प्राप्त करने की विधि गोशालक को बताई थी, और गोशालक ने उस विधि के अनुसार, उस विधि के अनुरूप जो भी तप आराधना और आतापना आदि की बात भगवान ने उसकी विधि बताई, उसका उन्होंने, गोशालक ने उसका प्रयोग किया, उसकी तप की आराधना की, और तप आराधना करके गौशालक ने भी तेजोलब्धि की प्राप्ति कर ली। फिर आगे का प्रसंग अलग है कि एक बार अवसर आने पर गौशालक ने भगवान पर वही तेजोलेशिया प्रभु महावीर के ऊपर केवल ज्ञान होने के बाद में प्रक्षिप्त की थी, और उस समय भी शु नक्षत्र और सर्वा नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, शु नक्षत्र मुनि और एक नाम था याद नहीं आ रहा है मेरे को, तो वे दो मुनिराज उस सर्वानुभूति मुनि, सर्वानुभूति, शु नक्षत्र और सर्वानुभूति, शु नक्षत्र और सर्वानुभूति अंगार का वहां पे जो है उस तेजोलेशिया के कारण से देह विलय हो गया था। और वहां भी ये वर्णन आता है भगवती सूत्र के, मुझे जहां तक ध्यान है शायद 15वें या 16वें शतक के अंदर इसका वर्णन आता है भगवती सूत्र में। वहां भगवान फरमाते हैं कि बहुत थोड़ा सा ही तेजोलेशिया का प्रक्षेप गौशालक ने किया था, जितनी उसके पास शक्ति थी उसमें से बहुत कम अंश का उसने प्रयोग किया। अगर वो अपनी सारी शक्ति का उपयोग कर लेते, गौशालक अपनी सारी शक्ति से तेजोलेशिया का प्रक्षेप कर देवे, उस समय के प्रसंग में भगवान ने फरमाया तो अंग बंग आदि 16 देश जल करके नष्ट हो जाए, इतनी विपुल तेजोलेशिया गौशालक के पास थी। ऐसी जो तेजोलेशिया या तेजस शरीर जो है, ऐसा जिसमें तेजो लब्धि समाहित हो जाती है, वह लब्धि प्रत्यय है। पर सामान्य जो तेजस शरीर है वो तो सहज रूप से प्रत्येक जीव के पास अनादिकाल से सभी जीवों के साथ जुड़ा होता है। तो इस तरह से आज हम इन 4 शरीरों के संदर्भ में, कार्बन शरीर अंतिम शरीर है, औदारिक शरीर आद्यम यानी प्रथम शरीर है, वो मनुष्य और तिर्यंचों को होता है। फिर वैक्रिय शरीर नारकी और देवगति के देवों को होता है। लब्धि प्रत्यय यह शरीर, वैक्रिय शरीर, कुछ मनुष्य और तिर्यंचों को भी प्राप्त हो सकता है। और तेजस लब्धि के रूप में तेजस शरीर की जो बात है वो भी लब्धि के द्वारा कुछ मनुष्यों को या तिर्यंचों को प्राप्त हो सकती है। आगे एक शरीर और बचा है, आहारक शरीर। आहारक शरीर की चर्चा संभवतः गुण 50वें सूत्र के अंदर आएगा, जो हम कल की क्लास में उसको हम चर्चा करेंगे। लगभग ये दूसरा अध्ययन पूरे होने आया है, 4 सूत्र बचे हैं, गुण 50, 51, 52। संभवतः कल हम इसको पूरा कर लेंगे और फिर रविवार को वापस कक्षा जो होती है अपनी नौतमल जी साहब बंसाली लेंगे इसी समय पर। सबसे कर्म निर्जरा वाली कक्षा रविवार को होगी। कल अपनी क्लास इसी विषय पर कंटिन्यू रहेगी और संभवतः दूसरा अध्ययन पूरा हो जाएगा। रविवार की कक्षा तप से निर्जरा वाली होगी और